श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है। 2 अगस्त 2020 का दिन है, रात के 11:27 हो रहे हैं। यस बैंक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। 5 से 7 मिनट में ये इंफॉर्मेशन पूरी आप तक पहुंच जाएगी और जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि क्या 10-12 रुपए के लेवल पर आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपके पास अगर ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर यस बैंक बाय पड़ा हुआ है तो क्या आपको यहां पर प्राइस एवरेज करना चाहिए और बाइंग करके। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिलेटेड है एफआईआई डीआईआई होल्डिंग से। आपको पता है एफआईआईस क्या होते हैं, डीआईआईस क्या होते हैं, एफपीआईस क्या होते हैं। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, डीआईआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स। इनकी होल्डिंग किसी भी स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर या नीचे करने में बहुत मायने रखती है। और मैं जब फंडामेंटल रिसर्च कर रहा था यस बैंक पे तो ये 2 चीजें मेरे सामने आई। मुझे तुरंत लगा कि आप लोगों को ये अपडेट करना चाहिए। एक और वीडियो आज मैंने यस बैंक के ऊपर बनाया है जिसमें मैंने फंडामेंटल चीजों पे बात करी है, चार्ट पे आपको अपना व्यू दिया है, बाइंग के लेवल्स सजेस्ट किए हैं। वो वीडियो मैं यहां पर डाल रहा हूं, ये आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो है एफआईआईज और डीआईआईज होल्डिंग में चेंज। आप देखिए किस तरह का चेंज होता हुआ दिखाई दिया है और इससे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसे होल्ड करने में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एफआईआईज और एफपीआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का किस तरह का रुझान रहा है, होल्डिंग रही है यस बैंक के अंदर पिछले 4 क्वार्टर्स में। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2019 में 15.17 की होल्डिंग परसेंटेज थी जो गिर के मात्र 1.86% रह गई मार्च 2020 में। वहां से भी हमें और गिरावट जून में देखने के लिए मिली, लेकिन जुलाई में जो निकल कर आया है आफ्टर जो एफपीओ आया था, फॉरवर्ड पब्लिक ऑफर, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, उसमें आप देखेंगे 13.72, मतलब ड्रास्टिक आपको चेंज 1.66 से 13.72, मतलब 12 रुपए के लेवल पे धुआंधार बाइंग। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में भी कि जो एफपीओ आया है उसको जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। 15,000 करोड़ रेस करना बड़े बड़े बैंकों के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इस समय एक बड़ा काम है और यस बैंक ने वो कर दिखाया। अब मैं अगर बात करूं हमारे डोमेस्टिक लोगों के लिए, ये तो फॉरेन। एक बात और याद रखिए, एफआईआईज या एफपीआईज जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहां प्रॉपर रिसर्च के बाद ही अपना पैसा लगाते हैं, बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंट्री में या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर एफआईआईज एफपीआईज ने रिसर्च करी है और पैसा लगाया है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ वैल्यू बाइंग देखी होगी 12 रुपए के आसपास। अब मैं बात कर लेता हूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। दिसंबर 2019 में उनका जो परसेंटेज था वो 28.53 था, वो गिर के 83.90 वो बढ़ के 83.95 हो गया मार्च 2020 में। वहां से आप देखेंगे 83% रह गया जून में और 69.68 अभी करंट में है। तो थोड़ा सा डिसॉल्व जरूर हुआ है 83 से, लेकिन अगर आप उसे दिसंबर से कंपेयर करेंगे
तो अभी भी वहां से परसेंटेज आपको दुगनी दिखाई देगी। अब मैं बात कर लेता हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। आप देखेंगे दिसंबर 2019 में 0.42 था, मार्च में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके बाद 66.94, 66.88 और अभी ये 41.99 चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज 8.24, वहां से गिर के 1.67 कांस्टेंट था। एफपीओ के बाद आप देखेंगे 6.54 और अदर डीआईआईज या अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं मैं अगर डीआईआईज की बात करूं तो 19.45% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग ये होल्ड कर रहे हैं, जो कि पिछले सारे क्वार्टर्स और मंथ से ज्यादा है। मतलब दिसंबर 2019 के मुकाबले भी ज्यादा है, मार्च के मुकाबले भी ज्यादा है और जून के मुकाबले भी ज्यादा है। वहीं अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं और प्लेज्ड शेयर्स की बात करूं तो वो 0 है। सारे ही प्रमोटर्स जा चुके हैं, कुछ जेल जा चुके हैं और कुछ बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है यस बैंक के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको फाइनेंसेस बता देता हूं कि अगर उसकी क्या अर्निंग्स रही हैं यस बैंक की जून क्वार्टर में, और आप देखेंगे अगर मार्च की तुलना में तो मार्च में जो प्रॉफिट था वो -3631.75 करोड़ का था। वहां से आपको नेट प्रॉफिट 34.05 मतलब 34,000 का देखने के लिए मिला है, 34 करोड़ का देखने के लिए मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि -4,729 था वो 48.84 करोड़ का आता हुआ दिखा। वहीं दिसंबर में 24,778 करोड़ के लॉसेस थे और वो लॉसेस मेनली इस प्रोविजन की वजह से आए थे। यहां पर भी आपको प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे, यहां पर भी आपको प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे। एनपीएस आप देख सकते हैं 16.8% का ग्रॉस एनपीए था और नेट जो अभी है एनपीए इस क्वार्टर में वो 17.3 का है। 5.03 का नेट एनपीए था जो कि घटकर 4.96 रह गया है। ये एनपीए प्रोविजंस की वजह से बढ़ा है, ग्रॉस प्रोविजन की वजह से एनपीए बढ़ा है। वहीं अगर मैं नेट एनपीए देखूं जहां पर इन्होंने कुछ राइट ऑफ्स किए हैं अपने अकाउंट से, वहां पर आपको एनपीए घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये है रिजल्ट का और होल्डिंग का पार्ट। अगर आप लोग भी यस बैंक में बाइंग करना चाहते हैं, कुछ क्वांटिटी उठा लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। जिस तरह से चीजें हो रही हैं बैंक में वो अभी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जरूर एफपीओ 12 रुपए के लेवल पर यस बैंक लेकर आया है, लेकिन आप देखेंगे वो पूरा सब्सक्राइब हुआ और जो पार्टिसिपेशन था वो फुल ऑन था यस बैंक के आईपीओ यस बैंक के एफपीओ में। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक्स को भी जो शेयर अलॉट किए गए थे वो 10 रुपए पे अलॉट किए गए थे। प्राइसेस अगर 10 से 12 रुपए के बीच में आपको यस बैंक के शेयर मिलते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाइंग करिए। ये नहीं आपके पास 50,000 है तो आप 1 लाख का बाई करें या 50,000 है तो 50,000 का बाई कर लें, लेकिन आप 1000 क्वांटिटी बाई करके रख सकते हैं। मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क। यहां आप जितना रिस्क लेते हैं उतना ही आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। बैंक में जो प्रॉब्लम्स थी वो लगभग सारी दूर हो गई हैं, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। कोविड जैसे टफ टाइम में भी बैंक ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है और मैं ये उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टी बैगर होगा। बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो नहीं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 1000, 2000, 3000 क्वांटिटी बाय करके रख सकते हैं। और अगर चीजें इस तरह से चली और आगे इकोनॉमिक कंडीशन अगर इंप्रूव होती है
तो दिस स्टॉक कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर फॉर यू। मेरी रिकमेंडेशन है इस रेट में 10 से 12 रुपए के रेट में आपको इसमें बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। टारगेट्स आपको मल्टी फोल्ड आते हुए दिखेंगे। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको एप्रिसिएशन यस बैंक के प्राइसेस में आता हुआ दिखाई देगा। तो एट द लेवल ऑफ 10 to 12 rupees it is 100% buy recommendation from my side. Just buy it, hold it in your portfolio. If things goes well, bank will not falter on anything, which I don't expect it to be, because जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी निकाल दी गई हैं। आरबीआई ने सेल्फ ऑडिट किया है और उसी ऑडिट के बेसिस पर एफआईआईज ने, एफपीआईज ने, डीआईआईज ने पैसा लगाया है और बैंक्स ने पैसा लगाया है। तो बिल्कुल आप भी पैसा लगा सकते हैं यस बैंक के अंदर। ये है मेरी रिकमेंडेशन। आप अपनी खुद की स्टडी करिए और उसके बाद ये डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा यस बैंक में लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। लाइक जरूर करिएगा, आपका किया हुआ हर लाइक मुझे 10 टाइम्स एनकरेज करता है इसी तरह के और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।